अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे, आपके मेडिकल कैरियर टेस्ट को आसान करने के लिए, इसके बारे में आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि वाकई में ठीक है, मैंने एक 30 मिनट लॉन्ग वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में, अगर आप नेपर के पोर्टल पे देख रहे हो तो आपके नोट्स में अटैच कर रहा हूँ, ताकि आप उस कंप्लीट वीडियो को भी देख लो। आपने ये वीडियो लिंक यकीनन इसलिए खोला होगा क्योंकि इसका टाइटल, इसके ऊपर जो लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है, थंबनेल है, वो आपके लिए कैची था और आपको स्पेसिफिक उसी पॉइंट की ज़रूरत थी। बेटा, आपको पॉसिबल है कि बहुत सारी चीज़ें और ना पता हों, जिस वजह से मैंने इस वीडियो के नीचे 30 मिनट लॉन्ग कंप्लीट वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है, ताकि आप अगर कोई पॉइंट इस वजह से मिस आउट करो क्योंकि आपको कंप्लीट वीडियो नहीं मिली, तो आपको वो भी मिल जाए। किन चीज़ों की वजह से आप इन एलिजिबल हो सकते हो? अगर आप 2 दफ़ा ISSB बोर्ड से निकाले जा सके हो, उन्होंने आपको नॉट रिकमेंड कर दिया है, मतलब वो कह रहे हैं कि यार ये बंदा आर्मी के काबिल नहीं है, और ये काम 2 दफ़ा हो चुका है। चाहे किसी भी और चीज़ में आपने आर्मी के लॉन्ग कोर्स में अप्लाई किया था, नेवी में, एयरफोर्स में, किसी भी जगह पे आपने अप्लाई किया था, 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुके हो, तो बेटा आप अब अप्लाई नहीं कर सकते इस काम के लिए भी। अगर आपको CMH ने या अपील मेडिकल बोर्ड ने अनफिट डिक्लेयर कर दिया है मेडिकली, आप मेडिकली फिट ही नहीं हो आर्मी के लिए, तो बेटा आप आगे नहीं मूव कर सकते हो। बेटा, आपको हेपेटाइटिस B-C की वजह से मेडिकल बोर्ड ने अनफिट कर दिया है, तो आप फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपको हो रहा होगा कि CMH और अपील मेडिकल बोर्ड क्या है। CMH अगर आपको कहीं पे अनफिट डिक्लेयर कर दे, तो आप अपील मेडिकल बोर्ड की तरफ जा सकते हो कि प्लीज़ रिकन्सिडर कर लें, पॉसिबल है कि मैं अनफिट ना हूँ और वहाँ पे गलती हो गई हो। लेकिन जब आप हेपेटाइटिस B और C के खुदा न खास पेशेंट हो, या आपको वहाँ उसके सिम्टम्स वगैरह हैं, तो अपील मेडिकल बोर्ड भी रिक्वेस्ट नहीं किया जा सकता और आप इनएलिजिबल हो जाते हो आर्मी मेडिकल कॉलेज के किसी भी टेस्ट के लिए। एनरोल कैडेट्स, रिक्रूट्स, विड्रॉन, रिजाइंड, डिस्चार्ज, डिसमिस्ड फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, कुल मिला के बात यह कि जिनको आर्मी ने खुद कह दिया भाई निकल जाओ बाहर, वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। या वो बच्चे जो ऑलरेडी आर्मी के किसी जगह पे जाके कैडेट हैं, यानी वो आर्मी में ऑलरेडी रिकमेंडेड हैं और वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आर्मी की सर्विसेज को, वो दोबारा यहाँ पे आके अप्लाई नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली अगर वो रिज़ाइन करके अप्लाई करेंगे, तो वो भी उसने लिख दिया कि आप रिज़ाइन करके भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। एन इंडिविजुअल डिसमिस्ड, रिमूव्ड फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस, बेटा हो ही नहीं सकता। अभी आप लोगों की पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई थी, आप कैसे किसी गवर्नमेंट सर्विस पे हो? और अगर हो या थे कभी, अगर आपको वहाँ से निकाला जा चुका है, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपने कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से मोरल या कोई भी मसला आपके अगेंस्ट, आप उसके मुजरिम करार दे दिए गए हो कोर्ट ऑफ लॉ की वजह से, तो भी आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि अपनी हरकत व सकनात को ठीक रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे काम आ रही होती हैं। और पॉसिबली 99% स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से आरी नहीं होंगे, बल्कि वो इसको सरपास कर जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपका देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों का सवाल आता है कि क्या मुझे MD कैट देना है अगर मैं मेडिकल कैडेट टेस्ट दे रहा हूँ? हम मेडिकल कैडेट टेस्ट को मेडिकल कैडेट टेस्ट अब ये बोल से करेंगे कि हम MCT दे रहे हैं, तो क्या हमें MD कैट भी देना है? तो बेटा, MD कैट देना मस्ट है, क्योंकि आपको उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैंडेटरी है, लाजिम है कि आपने MD कार्ड जो है वो दिया हो, ठीक है, और करंट MD कैट दिया हो। यानी अगर आप MCT की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल कैडेट टेस्ट की तैयारी करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको क्या ठीक है मेरी छुट्टी हो गई, मैं MD कैट की तैयारी अब नहीं कर रहा हूँ। आपको MD कैट भी देना है और 65% मार्क्स के साथ पास भी करना है। तो यानी आप अगर बॉय हो, MD कैट की तैयारी कर रहे हो, तो बेटा थोड़ी सी और एफर्ट करके आप MCT भी दे सकते हो अगर इनएलिजिबल नहीं करा दिए गए। Candidate must mention the name of college for which applying out of above mentioned institute at the top of application from page 1। ये सारे के सारे बेटा वीडियो पॉज करके देख लो। मैं बोलूँगा तो फिर 2 मिनट और ले जाऊँगा। आपके कॉलेजेस के नेम हैं, इनमें से आपने एक मेंशन करना है, प्रायोरिटी लिस्ट करनी है। बेटा मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, गौर से सुन लो, गलती मत करना, कि तमाम को टिक ज़रूर कर देना। अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उनमें 1 2 3 करके तमाम कॉलेजेस को लिख देना, क्योंकि अगर आपने CMH लाहौर में मेंशन कर दिया अपने आप को, ठीक है, जो ये वाला है, इसमें आपने मेंशन कर दिया
और आपका जो बाद में जाके क्राइटेरिया बनता है, आपका मेरिट बनता है, वो यहाँ पे तो फॉल करता है, यहाँ पे फॉल नहीं करता, तो वो आपको उठा के डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसलिए तमाम को टिक मार्क ज़रूर कर देना। During the registration on internet, the candidate must specify the choice for colleges carefully. उसने पहले खुद फिर से कह दिया कि भाई इंसान के बच्चे बन के केयरफुली आपने कॉलेजेस को चॉइस करना है, इस पर खुद टिक मार्क नहीं करने, बल्कि केयरफुली देखना है, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को बनाना है कि अच्छा भी मैं यहाँ पे इस वक्त, मैं अगर कराची का स्टूडेंट हूँ तो मैं लाहौर को फर्स्ट प्रायोरिटी ना दूँ, मैं कराची को फर्स्ट प्रायोरिटी दूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे आना जाना, मेरी कम्यूट, मेरी हर चीज़ आसान होगी, मेरे पास कोई बहाना नहीं होगा। तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली सारे फैक्टर्स को देखते हुए अपने कॉलेज की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसको सेलेक्ट करना है। A candidate selected at merit for one institute shall not be changed. अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट के लिए सिलेक्ट हो चुके हो ऑन मेरिट, आपका वो चेंज नहीं किया जाएगा, उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है। इस एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप CMH खारिया मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो चुके हो तो आप ये नहीं कह सकते जाके सर प्लीज़ मुझे CMH खारिया से CMH लाहौर में ट्रांसफ़र करवा दें, वो आपको नहीं करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ बता दी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इसीलिए सारे एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके भी माइंड में ये चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाएं और बाद में जब आएगा काम टाइम तो आप ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हो। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर MBBS इन एनी सेट कॉलेज if not appeared registered in their respective regional exam shall stand ineligible। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उस कोई बच्चा सिलेक्ट हो चुका है, ऑन मेरिट आ चुका है, लेकिन वो सियाना बच्चा MD-CAT का एग्ज़ाम नहीं देता, वो अपेयर नहीं होता, तो वो बच्चा इनएलिजिबल करार दे दिया जाएगा। याद रखो हमारी क्या डेट्स थी, 27 जुलाई को आपका लास्ट टेस्ट हो रहा है इनिशियल। आपने अगर बेटा 27 जुलाई को इनिशियल क्लियर कर लिया, बाद में आप कहते हो मेरा तो MCT पास है भाई, मैं तो क्लियर कर चुका हूँ, अब मैं क्यों दूँ MD-CAT, MD-CAT वाले कौन है, और आप MD-CAT नहीं देते और आपका ये क्लियर है, तब भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि आपका MD-CAT देना मस्ट है। इसका मतलब ये है कि आपने MCT की तैयारी करते वक्त MD-CAT की तैयारी को नहीं छोड़ना, केयरलेस नहीं होना। मेरी इस बात को बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है। मैं इस पर टाइम इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। लड़कों का मसला ये होता है कि जब तक वो नुकसान ना उठा लें वो बात मानते नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि नुकसान ना उठाओ और ये बात एज इट इज़ मान लो। लास्ट पॉइंट है रिटन इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी टेस्ट। रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQs होंगे, पता है हमें ऑलरेडी, मैं पहले बात कर चुका हूँ। इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के टेस्ट होंगे और जो बच्चा यहाँ पे क्लियर होगा वही फिजिकल टेस्ट वगैरह की तरफ जाएगा और मेडिकल टेस्ट की तरफ जाएगा। बेटा फिजिकल टेस्ट अलग है, मेडिकल टेस्ट अलग है। फिजिकल टेस्ट में आपसे भगाएंगे शिखाएंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे, और मेडिकल टेस्ट के अंदर वो आपकी मेडिकली आपको चेक करेंगे कि क्या आप मेडिकली फिट हो, और फिजिकल टेस्ट में आपको चेक करेंगे कि आप फिजिकली फिट हो। तो दोनों चीज़ों में आपने अपने आप को क्वालिफाई करना होगा, तभी आप आगे मूव करोगे। मेडिकल के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, जैसे आप हो, जैसे अल्लाह ताला ने आपको बनाया है आप वैसे ही हो। लेकिन फ़िज़िकल के लिए और इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए आप तैयारी कर सकते हो, और आपकी जो एज है 99% आप मेडिकल के लिए भी फिट होगे, उसमें भी कोई मसला नहीं आएगा। फिज़िकल टेस्ट भी होगा क्या, आपको 1.6 किलोमीटर्स 8 मिनट में भागना होगा। ठीक है, तैयारी करो। कैसे तैयारी करोगे, अभी से तैयारी कर सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सुबह उठो, जाओ, जाके भागे दौड़े लगाओ, अपने किसी करीबी पार्क में चले जाओ, अपने आप को वैसे भी फिट रखो। अगर आप फिट हो गए तभी आप किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हो सकते हो। घर में बैठ के बेड से लग के कोई बच्चा तैयारी नहीं कर सकता। पुशअप्स लगाने पड़ेंगे भाई 15-2 मिनट में, ये तो हम लोग कॉलेज में कर लेते होते थे, आप लोग भी कर सकते हो। सिटअप्स यानी उठक बैठक आपको करनी पड़ेगी 20-2 मिनट के अंदर। आपको एक पुलअप करना पड़ेगा और ये 3 रेपिटेशंस में आपसे करवाएंगे 2 मिनट के अंदर। मतलब एक पुलअप करवाएंगे और आपको ये 3 दफ़ा करवाया जाएगा आपसे। डिच क्रॉसिंग भी 7.4 फीट की और 4 फीट डीप डिच आपसे क्रॉस करवाई जाएगी। यानी आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जिनकी जो डिस्टेंस है आपस में वो इतना होगा, आपको उसको जंप करके क्रॉस करना पड़ेगा। इन सब की जो तैयारी है ना, इन सब चीज़ों की भी ये आपको अहमद ज़िया और विशाल करवा देंगे।
ठीक है, आपको इसके बारे में बता देंगे, इसकी वेटेज क्या है भी बता देंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन फिर भी वो आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। ये कैसे होता है ये आपको वो बताएंगे। इसके लिए फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा, आप रजिस्टर हो चुके होगे लाइव सेशन के लिए, नहीं हुए तो कर दो, खुदा का नाम है। बाद में मत कहना कि मेरा साल भी ज़ाया हो गया, मैं MD कैट भी नहीं दे सका, मैं MCT भी नहीं दे सका, क्योंकि मैं एक नॉन सीरियस आदमी हूँ। बेटा अभी टाइम है, अभी से इन चीज़ों को सीरियसली देखो। फिर आपका बेटा होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट ASRCs में होगा, यानी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स जो हैं डिफरेंट सिटीज़ में हैं, वाल्टन रोड पे लाहौर में है, कराची वगैरह में भी है, आपका वहाँ पे जाके मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट की उसने बहुत सारी चीज़ें खुद नहीं बताई हैं, क्योंकि वो आपका पूरे बॉडी के तौर पे एज अ होल चेक कर होते हैं, हाइट से लेके वेट तक, और हर चीज़ आपकी चेक हो रही होती है, तो उसको आपने